बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, हम बात करने जा रहे हैं पशु गणना पर, क्योंकि आपको पता है हाल ही में 2019 में क्रम से यदि हम बात करें तो 20वीं पशु गणना हुई है और जिसके डाटा रिलीज किए गए हैं। तो इसको लेकर आगामी जो परीक्षाएं हैं उनमें हमें किस किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं उनको लेकर हम लोग चर्चा करेंगे। और 20वीं पशु गणना के जो डाटा है वो प्रकाशित किए गए 2019 में। अभी हम विस्तृत चर्चा करेंगे इस पर, लेकिन उससे पहले आप लोग ध्यान रखें कि राजस्थान के जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उन सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हो सकता है कि डाटा ज्यादा है तो थोड़ा सा वीडियो लेंथ ही लग जाए आपको, या थोड़ा सा बोरिंग टाइप में लगे। लेकिन ध्यान रखना, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और एक एक फैक्ट जो है इसका वो आगे आने वाले जो एग्जाम्स है उनमें पूछे जाने की पूरी संभावना है। क्योंकि पुराने पेपर यदि हम लोग उठा के देखें तो 19वीं जो पशु गणना है उसे सीधे एज इट इज वैसे के वैसे ही फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ऐसे में प्रबल संभावना बनती है कि जो 20वीं पशु गणना है उसको लेकर भी हमें बहुत ही अच्छी प्रकार से और सीधे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे में हम लोग प्रयास करेंगे कि 20वीं पशु गणना जो है उसको लेकर आप लोगों को कोई समस्या ना हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये जो पशु गणना है इसका इतिहास क्या रहा, यानी पशु गणना की भारत में शुरुआत की यदि हम लोग बात करें कि भारत में पशु गणना की जो शुरुआत है वो कब से हुई, तब हमारा आंसर होता है 1919-1920 में। यानी 1919 और 1920 में प्रथम बार भारत में पशु गणना की गई थी। और पशु गणना का जो कार्य है वो प्रत्येक 5 वर्ष बाद किया जाता है। पशु गणना का जो कार्य है वो प्रत्येक 5 वर्ष बाद किया जाता है। तो अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि ये 20वीं पशु गणना है, तो इससे पहले जो पशु गणना हुई वो कौन सी पशु गणना थी? तब हमारा आंसर होगा 19वीं पशु गणना। और 19वीं पशु गणना जो हुई थी वो हुई थी सन 2012 में। यानी सन 2012 में 19वीं पशु गणना हुई। तो अब आपके मन में प्रश्न आना लाजमी है कि सर, जब आप बोल रहे हो कि पशु गणना का कार्य प्रत्येक 5 वर्ष बाद किया जाता है, तो ऐसे में 2012 में यदि हम 5 जोड़े तो 2017 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो आप बता रहे हो कि 20वीं पशु गणना 2019 में हुई। जी बिल्कुल, आपके मन में क्वेश्चन आना लाजमी है। और इसका यदि हम आंसर की बात करें तो 20वीं पशु गणना जो है वो डिजिटल रूप से, कैसे? डिजिटल रूप से की गई प्रथम पशु गणना है। यानी 20वीं पशु गणना जो है वो डिजिटल रूप से की गई। इस वजह से इसके डाटा जो है उसको प्रकाशित करने में टाइम लग गया। यदि हम बात करें 20वीं पशु गणना की शुरुआत की, यानी इसका डाटा कलेक्शन का जो कार्य है उसकी शुरुआत कब हुई, तब हमारा आंसर होगा 1 अक्टूबर 2018। यानी 1 अक्टूबर 2018 को 20वीं पशु गणना की शुरुआत होती है। और इसके जो आंकड़े हैं वो आंकड़े प्रकाशित किए जाते हैं 15 अक्टूबर 2019 को। शुरुआत कब हुई, तब हमारा आंसर होगा 1 अक्टूबर 2018 को। और इसके आंकड़े कब प्रकाशित हुए, तब हमारा आंसर होगा 15 अक्टूबर 2019 को। कौन सी पशु गणना के? 20वीं पशु गणना के। यानी 20वीं पशु गणना जो है इसके आंकड़े हमें प्राप्त होते हैं 15 अक्टूबर 2019 को। और क्रम के रूप में यदि हम देखें तो भारत की या राजस्थान की ये कौन सी पशु गणना है, तब हमारा आंसर होगा 20वीं पशु गणना। अब इसके जो आंकड़े प्रकाशित किए हैं वो आंकड़े प्रकाशित किए हैं मत्स्य पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के द्वारा। यानी मत्स्य पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के द्वारा 20वीं जो पशु गणना है उसके आंकड़े कब प्रकाशित किए गए, तब हमारा आंसर होगा 15 अक्टूबर 2019 को। अब ये पशु गणना का जो कार्य है, यदि हम राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो पशु गणना का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, तो ध्यान रखना 19वीं पशु गणना तक। कब तक? 19वीं पशु गणना तक ये जो कार्य किया जाता था, ये कार्य किया जाता था राजस्व मंडल के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता था? राजस्व मंडल के द्वारा। लेकिन 20वीं पशु गणना में स्पेशल क्या है वो चीज अब हमें आगे के एग्जाम में पूछे जाने की संभावना पूरी है। क्योंकि 20वीं जो पशु गणना है इसका कार्य किया था राजस्व मंडल और पशुपालन निदेशालय के द्वारा।
पशुपालन निदेशालय के द्वारा। यानी 20वीं जो पशु गणना है इसके आंकड़े संकलन का कार्य या इस पशु गणना का जो कार्य है वो किन किन ने किया, तब हमारा आंसर होगा राजस्व मंडल और पशुपालन निदेशालय के द्वारा। राजस्व मंडल स्थित है अजमेर में और पशुपालन निदेशालय जो है वो स्थित है जयपुर में। यानी ये दो स्टेट एडमिन बनाए गए थे राजस्थान में 20वीं पशु गणना के आंकड़े एकत्रित करने के लिए। यानी राजस्थान में 20वीं पशु गणना का जो कार्य है वो राजस्व मंडल अजमेर और पशुपालन निदेशालय जयपुर के द्वारा किया गया। साथ ही साथ जिला स्तर पर जिला पशु गणना अधिकारी के रूप में नियुक्ति की गई थी जिला कलेक्टर की। किसकी नियुक्ति हुई, तब हमारा आंसर होगा जिला कलेक्टर की। यानी यहां से हमें किस किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान रखना सबसे पहले क्रम के रूप में राजस्थान की या भारत की कौन सी पशु गणना है, तब हमारा आंसर होगा 20वीं पशु गणना। इससे पहले पशु गणना कब हुई, तब हमारा आंसर होगा 2012 में। फिर यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है कि 20वीं पशु गणना के आंकड़े कब प्रकाशित हुए, तब हमारा आंसर होगा 2019 में। फिर 19वीं पशु गणना तक पशु गणना का जो कार्य है वो किया जाता था राजस्व मंडल अजमेर के द्वारा, लेकिन 20वीं जो पशु गणना है इसका कार्य किया राजस्व मंडल अजमेर और पशुपालन निदेशालय जयपुर के द्वारा। यानी राजस्व मंडल अजमेर और पशुपालन निदेशालय जयपुर ने मिलकर इसका कार्य पूर्ण किया। साथ ही साथ प्रत्येक जिले का जो कलेक्टर है उसको जिला पशु गणना अधिकारी बनाया गया इस पशु गणना में। कौन सी पशु गणना में, तब हमारा आंसर होगा 20वीं पशु गणना में। फिर आप ध्यान रखो भारत या राजस्थान में पशु गणना की शुरुआत जो है वो हुई थी 1919-1920 में, और इसके ठीक 100 साल बाद प्रथम बार भारत में पशु गणना करवाई। किस रूप में, डिजिटल रूप में। यानी शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी 1919 में। अब यदि इसमें अगर हम 100 साल जोड़ लें तो क्या आता है 2019। तो 2019 में जो पशु गणना है वो भारत की प्रथम डिजिटल रूप से करवाई गई पशु गणना है। इसको लेकर भी हमें प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत में प्रथम बार डिजिटल रूप से पशु गणना किस वर्ष करवाई गई, तब हमारा आंसर होगा 2019 में। और क्रम पूछे कि भारत में प्रथम बार डिजिटल रूप से पशु गणना कौन सी थी, तब हमारा आंसर होगा 20वीं पशु गणना। अब आगे चर्चा करते हैं हम कि जो पशु संपदा है या जो राजस्थान की कृषि है या सेवा क्षेत्र है या उद्योग क्षेत्र है उसका राजस्थान की जीडीपी में क्या क्या योगदान है, उसको लेकर हमें किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। क्योंकि इकोनॉमी का टॉपिक है तो इकोनॉमी से इसको हम लिंक करते हुए चलेंगे और देखेंगे कि किस किस प्रकार से हमें यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उनको हमें किस प्रकार से आंसर करना है, उन सब चीजों पर चर्चा करते हुए हम लोग चलेंगे। तो आपको पता है तो कोई भी राज्य हो या देश हो उसकी जीडीपी में यदि हम बात करें कि राज्य की जीडीपी में 3 सेक्टर मुख्य रूप से होते हैं। पहला सेक्टर होता है कृषि, दूसरा सेक्टर होता है उद्योग और तीसरा सेक्टर होता है सेवा सेक्टर। यानी राज्य का जो सकल घरेलू उत्पाद है उस सकल घरेलू उत्पाद में मोटे रूप से 3 क्षेत्रों का योगदान होता है। पहला होता है कृषि क्षेत्र, दूसरा होता है उद्योग क्षेत्र और तीसरा होता है सेवा क्षेत्र। अब कृषि क्षेत्र की यदि हम बात करें तो कृषि क्षेत्र में क्या क्या आता है, तो हमारा आंसर होगा बी। कृषि में कृषि खुद तो आएगी। कृषि के साथ साथ ही पशुपालन जो हम करते हैं पशुपालन भी इसमें आएगा। साथ ही साथ वानिकी जो है यानी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है उससे रिलेटेड जो इनकम होती है वो भी किसमें आएगी, कृषि में आएगी। साथ ही साथ मत्स्य पालन जो है वो भी किसमें आएगा, हमारा कृषि में आएगा। और राजस्थान की जीडीपी में यदि हम कृषि के योगदान की बात करें तब हमारा आंसर होगा कि राजस्थान की जो जीडीपी है उसमें कृषि का जो योगदान है वो योगदान है 25.19%। यानी राजस्थान की जीडीपी में कृषि का योगदान है कितना, 25.19%। उसमें से पशुपालन का जो योगदान है वो है लगभग 10%। आगे हम देखेंगे पर्टिकुलर किस सेक्टर में राजस्थान में या भारत में हम लोग कितना योगदान देते हैं उसको लेकर हम लोग चर्चा करेंगे आगे कि जैसे भारत के दुग्ध उत्पादन का कितना उत्पादन राजस्थान के द्वारा किया जाता है या
भारत में जो ऊन है, ऊन का कितने प्रतिशत राजस्थान के द्वारा उत्पादित किया जाता है, इन चीजों को लेकर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले है जीडीपी का पहला सेक्टर, जिसको हम जानते हैं कृषि के नाम से। और कृषि क्षेत्र में यदि हम बात करें तो जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान है कितना, 25.19%। उसके बाद यदि हम बात करें उद्योग की, तो उद्योग का जो योगदान है वो है 30.67%, 30.67%। और सेवा क्षेत्र जो है, सेवा क्षेत्र का योगदान यदि हम बात करें तो वो है 44.14%, 44.14%। यानी राजस्थान की जो सकल घरेलू उत्पाद है उसमें कृषि का योगदान 25.19% और कृषि में सम्मिलित किया जाता है किसको, पशुपालन को। इसलिए इन चीजों को हमें देखना जरूरी था। प्रश्न सीधा सीधा पूछा जाता है कि राजस्थान की जीडीपी में उद्योगों का योगदान कितना है, या सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि राजस्थान की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किसका है, तब हमारा आंसर होगा सेवा। अब सेवा से तात्पर्य है जैसे मान लो यातायात के साधन हुए, इनसे प्राप्त जो इनकम है, या रेलवे से प्राप्त इनकम जो है। उद्योगों की यदि हम बात करें तो विनिर्माण कार्य जो भी चलते हैं उनसे जो इनकम होती है, या खनन कार्य जो भी होते हैं उनसे जो इनकम होती है, उसको इंक्लूड किया जाता है किसमें, उद्योगों में। तो यहाँ से किस किस प्रकार से हमें प्रश्न पूछे जा सकते हैं, आप पुराने पेपर उठा के देखिए, सीधे के सीधे ऐसे के ऐसे डाटा पूछा हुआ है एग्जाम्स में, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। यानी कांस्टेबल लेवल का एग्जाम हो, बीएसटीसी लेवल का एग्जाम हो, या आरएस लेवल का एग्जाम हो, हर जगह इन डाटाओं से प्रश्न पूछे जाते हैं। और राजस्थान का जो इकोनॉमी सर्वे है 19-20 का, उसके अकॉर्डिंग कृषि का यदि हम बात करें तो कृषि का योगदान है 25.19%। उसमें से पशुपालन जो है उसका योगदान हो जाएगा कितना, 10%। उसके बाद यदि हम बात करें उद्योग क्षेत्र की, यानी राजस्थान की जीडीपी में उद्योगों का कितना योगदान है, तब हमारा आंसर होगा 30.67% या 30.67%। और सेवा क्षेत्र के योगदान की यदि हम लोग बात करें तो वो हो जाएगा 44.14%। इस प्रकार से इन तीनों क्षेत्रों में, यानी ये जो तीनों क्षेत्र है, इन तीनों क्षेत्रों में सर्वाधिक योगदान है किसका, सेवा क्षेत्र का, और न्यूनतम योगदान है किसका, कृषि क्षेत्र का। कृषि क्षेत्र का योगदान 25.19% और सेवा क्षेत्र का योगदान जो है वो है 44.14%। उसके बाद आगे यदि हम बात करें तो हम बात करेंगे कि पशुओं के द्वारा जो उत्पाद प्राप्त होते हैं। अब पशुओं के द्वारा उत्पाद कौन कौन से प्राप्त होंगे, तब सबसे पहला आंसर होगा हमारा कि पशुओं से हमें प्राप्त होता है दूध। एक तो हमें प्राप्त होता है क्या, दूध। दूसरा हमें प्राप्त होता है मांस। तीसरा हमें प्राप्त होता है ऊन। और चौथा हमें इनसे प्राप्त होता है अंडे, क्योंकि जो कुक्कुट पालन है या मुर्गी पालन है वो भी इसका पार्ट है। तो चौथा हमें क्या प्राप्त होता है, अंडे। अब इसको हम कंपैरेटिवली देखेंगे। कंपैरेटिवली कैसे, हम चर्चा करेंगे कि 2015-16 में दूध का कितना उत्पादन होता था, और वापस यदि आगे हम बात करें तो 2018-19 में इसका उत्पादन कितना होता था। यानी 2018-19, यानी 2014-15-16 और 2018-19 को कंपैरेटिवली हम देखेंगे कि इनके उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा, कितनी वृद्धि हुई, कितनी कमी हुई। इसको लेकर यदि हम लोग चर्चा करें तो 2015-16 में राजस्थान के द्वारा दूध का जो उत्पादन किया जाता था वो किया जाता था 18,500 टन। वही उत्पादन 2018-19 में बढ़कर हो गया कितना, 23,668 टन। यानी राजस्थान में 2015-16 में दूध उत्पादन की यदि हम लोग बात करें तो वो था 18,500 टन, और 2018-19 में इसका उत्पादन हो गया कितना, 23,668 टन। फिर यदि बात करें हम मांस की तो 2015-16 जो है उसमें मांस का उत्पादन हुआ करता था 180,000 टन, और यह बढ़कर 2018-19 में हो गया 192,000 टन। यानी दो चीजें हमने देख ली। सबसे पहले हमने देखा दूध में यदि हम लोग बात करें तो दूध में वृद्धि हुई है 2015-16 की तुलना में 2018-19 में, वो हुई है 27.94%। सीधा हम बोल सकते हैं 27.94%। यदि हम बात करें मांस की
कि मांस में 2015-16 की तुलना में 2018-19 में वृद्धि कितनी हुई है, तब हमारा आंसर होगा 6.67%। यदि उत्पादन की बात करें तो सीधा सा 2015-16 में जहां दूध का उत्पादन 18,500 टन होता था, वहीं 2018-19 में राजस्थान में दूध का उत्पादन 23,668 टन होता है। और वृद्धि की बात करें 2015-16 की तुलना में 2018-19 में वृद्धि जो हुई है वो हुई है 27.94%। फिर यदि आगे बात करें हम मांस की, तो मांस में 2015-16 में राजस्थान का योगदान जो था वो था 180,000 टन, और वर्तमान में यानी 2018-19 के डाटा के अकॉर्डिंग यदि हम लोग बात करें तो वो है 1,192,000 टन। इसमें जो वृद्धि हुई है वो हुई है 6.67% की। ध्यान रखना, सेकंड ग्रेड 2016 का जो पेपर था उस पेपर में सीधा सीधा ही प्रश्न पूछा गया था कि राजस्थान में खाद्यान्न उत्पादन कितना है, राजस्थान में दुग्ध उत्पादन कितना है। तो वो सारे के सारे क्वेश्चन जो है इकोनॉमी सर्वे से सीधे के सीधे आप लोगों के सामने पुटअप किए जाते हैं। अब उसके बाद बात करें ऊन की, तो ऊन का 2015-16 में उत्पादन होता था, आप याद रखना 13.4 करोड़ किलोग्राम। कितना होता था? 13.4 करोड़ किलोग्राम। और 2018-19 के अनुसार 14.5 करोड़ किलोग्राम। यानी 2015-16 में जो उत्पादन होता था वो होता था 13.4 करोड़ किलोग्राम, और 2018-19 में जो उत्पादन हो रहा है वो हो रहा है 14.5 करोड़ किलोग्राम। अब यदि इसमें परिवर्तन की बात करें तो इसमें परिवर्तन हुआ 8.21%, यानी इसमें वृद्धि हुई कितनी? 8.21% की वृद्धि हुई है। किसमें? ऊन में 2015-16 की तुलना में 2018-19 में। उसके बाद यदि हम बात करें अंडे उत्पादन की, तो अंडे उत्पादन में सीधा से ध्यान रखना 1.385 अरब अंडों का उत्पादन होता था 2015-16 में। लेकिन यदि बात करें हम 2018-19 की, तो ये उत्पादन बढ़ के हो गया 1.662 अरब अंडे। इस क्षेत्र में यदि हम वृद्धि की बात करें तो इसमें वृद्धि हुई है कितनी? 20%। ध्यान रखना, थोड़े से डाटा है तो हो सकता है आपको थोड़ा सा बोरिंग लगे, लेकिन ध्यान रखना एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए जितना मेरी तरफ से इजी बनाया जा सकता है इसको उतना इजी करने की, लेकिन जो डाटा है वो तो हमें सीधे सीधे याद रखने ही पड़ेंगे, क्योंकि सीधा सा प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम हॉल में। तो हमें उन्हीं प्रश्नों को ध्यान में रखकर डाटा तैयार करने हैं ताकि आगे हमें दिक्कत ना हो। इनको याद कैसे करेंगे? तो आप देखो, ऊन का डाटा आपको सीधा से याद हो जाएगा। 1, 3 के बाद कौन आता है? 4। ये तो कब था? 2015-16 में। और यदि हम 2018-19 की बात करें, 1 और 4 के बाद कौन आता है? 5। यानी यहां था 3, 4, यहां कौन है? 4, 5। ये सीधे सीधे याद हो गया। उसके बाद यदि हम बात करें दूध की बात करें तो 18,500 2015-16 में, क्योंकि 2015-16 का डाटा हमें पूछेगा नहीं, यानी हमारे लिए महत्वपूर्ण जो है वो है 2018-19 का डाटा। यानी 2018-19 का डाटा जो है वो हमें पूरी तरह से याद होना चाहिए। तो आप इसको इस तरह से याद रखो कि 2 को 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 6। 2 को 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 6। यानी 2 को 3 से गुणा करेंगे तो आएगा कितना? 6, और 6 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा? 8। यानी 23,66,8,000 टन किसका उत्पादन होता है? दूध का, 2018-19 के डाटा के अनुसार। यानी ये प्रमुख जो हमारे कृषि उत्पाद थे उनको लेकर कि इनका कितना उत्पादन राजस्थान के द्वारा किया जाता है और उसको लेकर हमें किस किस प्रकार से सीधे फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उनको लेकर हम लोगों ने चर्चा की। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे चर्चा करते हैं इस पर कि भारत में यदि दूध की बात करें या ऊन की बात करें तो भारत के टोटल दूध उत्पादन में राजस्थान का क्या स्थान है और कितना दूध राजस्थान के द्वारा उत्पादित किया जाता है। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट हो गया होगा। आगे हम चर्चा करते हैं कि भारत में राजस्थान का दूध उत्पादन में और ऊन उत्पादन में कितना योगदान है, उसको लेकर हम लोग चर्चा कर लेते हैं।
तो सबसे पहले बात करते हैं ऊन उत्पादन की। ध्यान रखना, ऊन उत्पादन में भारत में राजस्थान पहले स्थान पर है। प्रश्न सीधा पूछा जाएगा कि ऊन उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है, तब हमारा आंसर क्या होगा, पहला स्थान। यानी ऊन उत्पादन में हम भारत में प्रथम स्थान पर है। तो देखिए, बात करते हैं यदि हम ऊन उत्पादन की, तो ऊन उत्पादन में राजस्थान का भारत में स्थान सबसे पहले देख लेते हैं। भारत में स्थान यानी भारत में राजस्थान का ऊन उत्पादन में जो स्थान है वो कौन सा है, पहला। और दूसरा हम देखते हैं दूध उत्पादन में, यानी दूध उत्पादन में यदि राजस्थान के स्थान की बात करें तो वो है राजस्थान का कौन सा, सेकंड। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि सर दूध उत्पादन में हमारा सेकंड स्थान है, तो फर्स्ट स्थान किसका है? तो ध्यान रखना, फर्स्ट स्थान है किसका, यूपी का। दूध उत्पादन में फर्स्ट स्थान है किसका, यूपी का। सेकंड किसका, राजस्थान का। और थर्ड स्थान भी आप याद रख लेना, थर्ड स्थान है किसका, एमपी का। यानी दूध उत्पादन में पहले स्थान पर यूपी, दूसरे पे राजस्थान और तीसरे पे कौन हो जाएगा, एमपी। अब यदि बात करें कि भारत का जो टोटल ऊन उत्पादन है उसका कितना प्रतिशत ऊन उत्पादन राजस्थान के द्वारा किया जाता है और भारत का जो दूध उत्पादन है उसका कितना प्रतिशत योगदान राजस्थान के द्वारा दिया जाता है, तब ध्यान रखना कि राजस्थान के द्वारा ऊन उत्पादन में योगदान दिया जाता है 34.65%। यानी भारत का 34.65% ऊन उत्पादन किया जाता है कहां, राजस्थान में। ध्यान रखना, इससे पहले का जो इकोनॉमी सर्वे था उसमें ये जो डाटा था वो डाटा था 32.9%। यानी इससे पहले हम भारत के कुल ऊन उत्पादन में जो योगदान देते थे वो देते थे कितना, लगभग 33%। लेकिन वर्तमान में हमारा जो योगदान है वो योगदान है कितना, 34.65%। सीधा सीधा प्रश्न पूछे जाने योग्य है। और पिछले एग्जामों में यहां से प्रश्न पूछा जाता था कि भारत का ऊन उत्पादन में राजस्थान कितने प्रतिशत योगदान देता है, या भारत के ऊन उत्पादन में राजस्थान का योगदान कितने प्रतिशत है, तब हमारा आंसर होता था 32.9%। लेकिन अब क्योंकि डाटा चेंज हो गया तो ऐसी कंडीशन में वर्तमान में यदि ऊन उत्पादन की बात करें तो ऊन उत्पादन में हमारा जो योगदान है वो है 34.65%। इस बात को हमें ध्यान रखना है कि ऊन उत्पादन 34.46%। और यदि बात करें हम दूध उत्पादन की तो भारत के कुल दुग्ध उत्पादन का 12.72% दुग्ध उत्पादन जो है वो राजस्थान के द्वारा किया जाता है। इस बात को हमें सीधा सा ध्यान रखना है। और क्योंकि पिछले एग्जामों में यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं तो सीधे सीधे आप लोगों से यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि ऊन उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान, तब हमारा आंसर होगा पहला स्थान। दूध उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान, तब हमारा आंसर होगा दूसरा स्थान। भारत के कुल ऊन उत्पादन का कितने प्रतिशत ऊन राजस्थान द्वारा उत्पादित किया जाता है, तब हमारा आंसर होगा 3-4 यानी 34.46%। और यदि प्रश्न पूछा जाए कि भारत के दुग्ध उत्पादन का कितने प्रतिशत राजस्थान के द्वारा, तब हमारा आंसर होगा 12.72%। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं जिस टॉपिक के लिए हम इकट्ठे हुए हैं 20वीं पशु गणना, उसको लेकर। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट हो गया होगा तो आगे हम चर्चा कर लेते हैं कि 20वीं जो पशु गणना है उसके आंकड़े क्या रहे हैं और राजस्थान की क्या रैंकिंग है उसमें, उसको लेकर। अब बात करते हैं हम 20वीं पशु गणना की, तो हम कंपैरेटिवली देखेंगे, यानी 20वीं पशु गणना को 19वीं पशु गणना के साथ कंपैरिजन करते हुए चलेंगे ताकि आपके डाटा जो है वो एकदम से क्लियर रहे और चाहे किसी भी प्रकार से आप लोगों से प्रश्न पूछे आपका कभी भी प्रश्न मिस्टेक नहीं होगा। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं 20वीं जो पशु गणना है उसको लेकर आए हुए आंकड़ों पर। सबसे पहले बात करें यदि हम 19वीं पशु गणना की, तो 19वीं पशु गणना में राजस्थान में कुल जो पशु संपदा है, पशु संपदा यानी 19वीं जो पशु गणना थी उसमें राजस्थान की जो कुल पशु संपदा थी वो थी 577.32 लाख। और 20वीं जो पशु गणना है
यानी 19वीं पशु गणना जो थी उसमें हमारी जो पशु संपदा थी वो थी 577.32 लाख और 20वीं पशु गणना में हमारी जो पशु संपदा है वो है 567 यानी 577.32 लाख और इसमें है 567.76 लाख। अब इकोनॉमी सर्वे में यह डाटा दिया हुआ है, लेकिन यदि भारत सरकार के द्वारा जो डाटा जारी किए गए हैं, क्योंकि वो मिलियन में जारी किए हैं, तो ऐसे में हमें ये जो संपदा देखने को मिलेगी वो मिलेगी 57.7 मिलियन और 20वीं में हमें देखने को मिलेगी 56.8 मिलियन। अब सर किसको अप्रोक्सीमेशन, क्योंकि पॉइंट के बाद 5 से बड़ी संख्या है तो इसको क्या किया, पूर्णांकित कर दिया और एक इसमें बढ़ा दिया, यानी 56.8 मिलियन 20वीं पशु गणना के अनुसार और 57.7 मिलियन 19वीं पशु गणना के अनुसार। अब सिंपली भाषा में यदि हम इसको समझें तो 19वीं पशु गणना में राजस्थान की जो पशु संख्या थी वो थी 5,77 लाख। वहीं 20वीं पशु गणना में राजस्थान की पशु संपदा हो गई 5,68 लाख। अब आप बताइए कि राजस्थान की पशु संपदा में कमी हुई है या वृद्धि, तो ऐसी कंडीशन में आपका आंसर होगा कि सर राजस्थान की पशु संपदा में कमी हुई है और ये जो कमी हुई है वो कमी कितनी हुई है, तब आपका आंसर होगा कि ये जो कमी है वो लगभग 9 लाख के करीब हुई है। कितनी हुई है, तब हमारा आंसर होगा लगभग 9 लाख के करीब। और प्रतिशत के रूप में यदि हम बात करें तो प्रतिशत के रूप में ये कमी हुई है 1.66% की। ये डाटा सीधा सीधा एग्जाम में हमें पूछा जा सकता है कि 19वीं पशु गणना की तुलना में 20वीं पशु गणना में राजस्थान की जो पशु संख्या है उसमें कितने प्रतिशत की कमी हुई, तब हमारा जो आंसर होगा वो होगा 1.66%। सीधा सीधा प्रश्न हमें एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राजस्थान की 20वीं जो पशु गणना है उसमें पशुओं की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी अंकित की गई। और पीछे के जो एग्जाम्स थे, चाहे अधीनस्थ बोर्ड के हो चाहे आरपीएससी के हो, उसमें 18वीं और 19वीं, किसके 18वीं के आंकड़े कब आए थे 2007 में, यानी 18वीं और 19वीं की कंपैरिजन करके पहले प्रश्न पूछे जाते थे। लेकिन अब जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे 19वीं पशु गणना का 20वीं पशु गणना के साथ कंपैरिजन करते हुए। 19वीं पशु गणना की तुलना में 20वीं जो पशु गणना है इसमें कमी की बात करें हम तो कमी हुई है कितनी, 1.66% की। फिर उसके बाद यदि हम लोग बात करें कि राजस्थान का यानी 19वीं जो पशु गणना थी उसके अकॉर्डिंग भारत के जो कुल पशु संख्या थी उसमें राजस्थान का कितना योगदान था, और 20वीं जो पशु गणना है उसके अकॉर्डिंग राजस्थान का कितना योगदान है। ध्यान रखना 19वीं पशु गणना में 11.27% पशु जनसंख्या जो है वो राजस्थान में निवास करती थी, यानी भारत की कुल पशु संपदा का 11.27% पशु संपदा राजस्थान के पास थी 19वीं पशु गणना के अनुसार। लेकिन 20वीं पशु गणना में क्योंकि क्या हुआ, इसमें कमी हुई है, तो 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान के पास भारत की 10.6% पशु संपदा है। देखो क्षेत्रफल के लगभग नजदीक जा रही है, क्योंकि भारत के क्षेत्रफल का लगभग 10.41% क्षेत्रफल किसके पास है, राजस्थान के पास है। लेकिन पशु संपदा की यदि हम बात करें तो पशु संपदा कितनी है 10.6%, यानी भारत की कुल पशु संपदा की 10.6% पशु संपदा जो है वो किसके पास है, राजस्थान के पास। किसके अकॉर्डिंग, 20वीं पशु गणना के अकॉर्डिंग। यानी यहां से हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, तो सबसे पहली चीज हमें ध्यान रखनी है 19वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में पशुओं की संख्या, तो सीधा सा याद रखो 5,77,00,000। अब इसको क्योंकि आपको कन्वर्ट तो करना आना चाहिए, 5,77,00,000 को सीधा सा हम क्या करेंगे, इसके बाद पॉइंट लगा देंगे तो 57.7 मिलियन, या एग्जैक्टली अपन इकोनॉमी सर्वे के अकॉर्डिंग बात करें तो 577.32 लाख पशु राजस्थान में 19वीं पशु गणना 2012 में थे। लेकिन 20वीं पशु गणना 2019 में ये डाटा जो है इसमें कमी अंकित की गई, और कमी कितनी, लगभग 9 लाख की। यानी जहां 577.32 लाख था उसके स्थान पर
वर्तमान में जो 20वीं पशु गणना है उसके अकॉर्डिंग 567.76 लाख पशु राजस्थान में पाए जाते हैं। नॉर्मल रूप में यदि हम बात करें तो राजस्थान में पशुओं की संख्या 5,68,00,000 है, जो कि 19वीं पशु गणना से लगभग 9 लाख कम है। और प्रतिशत के रूप में यदि हम कमी की बात करें तो प्रतिशत के रूप में ये जो कमी है वो कमी है कितनी, 1.66%। ये सबसे ज्यादा मोस्ट है। यहां से सीधा सा प्रश्न पूछा जा सकता है कि 19वीं पशु गणना की तुलना में 20वीं पशु गणना में राजस्थान की पशु संपदा में कितने प्रतिशत की कमी हुई, तब हमारा आंसर क्या होगा, 1.66%। एक तो ये, उसके बाद दूसरा क्या इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम पीछे एग्जामों में पूछे भी जा चुके, ये प्रश्न पीछे एग्जामों में पूछे भी जा चुके हैं कि भारत की कुल पशु संपदा का कितने प्रतिशत राजस्थान में है। पहले पूछा जाता था इसको लेकर, लेकिन अब यदि प्रश्न पूछा जाएगा तो वो पूछा जाएगा इसको लेकर, यानी ये डाटा हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। यानी यहाँ से दो डाटा हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। एक तो 19वीं की तुलना में 20वीं पशु गणना में कमी कितनी हुई, तब हमारा आंसर होगा 1.66%। और भारत की कुल पशु संपदा का कितना प्रतिशत राजस्थान में है, तब हमारा आंसर होगा 10.6%, क्योंकि हमारे क्षेत्रफल के लगभग नजदीकी है। यदि जनसंख्या की बात करें तो वो है 5.67%। तो इस प्रकार से क्योंकि प्रश्न पूछ लिए जाते हैं एग्जामों में, तो हमें सीधा सा ध्यान रखना है इन दो डाटा का, सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद बात करते हैं कि राजस्थान किन किन पशुओं में भारत में प्रथम स्थान रखता है, क्योंकि कई बार स्टेटमेंटल जो प्रश्न होते हैं उसमें सीधा सीधा वहां से प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो उसका आंसर आप लोग किस प्रकार से करोगे, उसको लेकर हम लोग चर्चा करें कि राजस्थान ऐसे कौन कौन से पशु हैं जिनमें भारत में प्रथम स्थान रखता है। तो सबसे पहले यदि हम बात करें कि हमारा रेगिस्तान का जहाज, जिसको हम कहते हैं क्या, ऊंट। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि ऊंट को राज्य पशु का दर्जा कब प्रदान किया गया। देखते हैं कितने लोग आंसर करते हैं। यानी राजस्थान जो है भारत में फर्स्ट स्थान पर किन किन पशुओं में, यानी कौन कौन से ऐसे पशु हैं जिनकी संख्या में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। तो सबसे पहले हो जाएंगे ऊंट, और भारत के कुल ऊंटों का 84.43% पाया जाता है किसमें, राजस्थान में। इस बात का हमें ध्यान रखना है। दूसरा है गधों की संख्या में, राजस्थान भारत में प्रथम स्थान पर है, और भारत के लगभग 25% गधे कहां पाए जाते हैं, राजस्थान में। उसके बाद तीसरी यदि हम बात करें तो तीसरा हमारा हो जाएगा बकरी, यानी भारत में कुल जितनी बकरियां हैं उसका लगभग 14% कहां पाया जाता है, तब हमारा आंसर होगा राजस्थान में। यानी ऊंट भारत का 84.43%, गधे भारत के 25%, और बकरी भारत की लगभग 14% कहां पाई जाती है, राजस्थान में पाई जाती है। इस बात का हमें सीधा सीधा सा ध्यान रखना है। उसके बाद यदि हम बात करें 20वीं पशु गणना में, यदि बात करें हम वृद्धि की और दूसरी तरफ बात करें हम कमी की, यानी कौन कौन से ऐसे पशु हैं जिनकी संख्या जो है उसमें वृद्धि हुई है, तो ऐसी कंडीशन में हमारा आंसर होगा सबसे पहले भैंस और फिर गाय। यानी गाय और भैंस जो है इनकी संख्या में वृद्धि हुई है। भैंस की संख्या में वृद्धि हुई है लगभग 5.53% की। भैंस जो है उसकी संख्या में वृद्धि हुई है कितनी, लगभग 5.53%, और गायों की संख्या में वृद्धि हुई है 4.41% की। प्रश्न सीधा पूछ लिया जाता है कि राजस्थान में निम्न में से किस पशु की संख्या में वृद्धि हुई या किस पशु की संख्या में कमी हुई, उसको लेकर अब बात करते हैं हम कमी की। तो कमी में सर्वाधिक जो कमी हुई है वो हुई है गधों की संख्या में। सर्वाधिक कमी किसमें हुई है, अभी हम देखेंगे पूरा डिटेल में। अपन इनकी जनसंख्या इनकी जो संख्या है 19वीं पशु गणना में कितनी थी, 20वीं में कितनी है, इन सबको लेकर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले है गधों की संख्या में सर्वाधिक कमी हुई है, और वो हुई है 71.31%, यानी 71.31% की कमी हुई है किसमें, गधों की संख्या में। उसके बाद यदि हम बात करें ऊंटों की संख्या, यानी ऊंटों की संख्या में भी कमी हुई है, और ऊंटों की संख्या में जो कमी हुई है वो है आपकी
34.69%। गधों की संख्या में कमी, तब हमारा आंसर होगा 71.31%। ऊंटों की संख्या में कमी, तब हमारा आंसर होगा 34.96%। उसके बाद यदि हम बात करें भेड़ की, भेड़ों की संख्या में भी कमी हुई है और वो हुई है 12.95%। 12.95%, यानी गधों के बाद प्रतिशत के रूप में हम बात कर रहे हैं गधे के बाद ऊंट के बाद भेड़, और भेड़ के बाद यदि हम बात करें तो घोड़ों की संख्या, यानी घोड़े जो है घोड़ों की संख्या में भी कमी हुई है, और ये जो कमी हुई है वो हुई है 10.85%। और फिर एक पशु और बच जाता है, राजस्थान का चलता फिरता फ्रीज जिसको हम जानते हैं बकरी के नाम से, और बकरियों की जो संख्या है उसमें कमी हुई है 3.81% की। यानी राजस्थान में किन किन पशुओं की संख्या में वृद्धि हुई, तब हमारा आंसर होगा भैंस और गाय। लेकिन किन किन पशुओं की संख्या में कमी हुई, इनके क्रम को लेकर प्रश्न पूछा जा सकता है या इनका प्रतिशत हमें पूछ सकता है। तो ध्यान रखना, सबसे ज्यादा कमी प्रतिशत के रूप में, संख्या के रूप में भी हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा संख्या किनकी घटी है, तो प्रतिशत के रूप में सबसे ज्यादा कमी हुई है गधों की संख्या में, और वो हुई है 71.31%। फिर ऊंटों की संख्या में 34.69%। फिर भेड़ की संख्या में, तो भेड़ की संख्या में हुई है आपकी 12.95%। और उसके बाद यदि हम बात करें घोड़ों की संख्या में, तो उसमें कमी हुई है 10.85%। और बकरी की संख्या में यदि हम बात करें तो वो हुई है 3.81%। इसको सीधा सा क्रम से याद रखने के लिए आप एक छोटी सी ट्रिक याद कर सकते हो। उस ट्रिक की सहायता से ये आपको क्रम से याद होंगे कि सबसे ज्यादा कमी किसमें हुई है और सबसे कम प्रतिशत के रूप में कमी किसमें हुई है, यानी नेगेटिव में वृद्धि। तो ट्रिक क्या है आपको पता हो तो राजस्थान में प्यार से गाय को कहते हैं गऊ, गाय को क्या कहते हैं गऊ। और हम सबको पता है कि गाय हमेशा बड़ी होती है किससे, बकरी से। तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे कि गऊ जो है वो बिग होती है किससे, बकरी से। गे से आपके हो जाएंगे गधे, उसके बाद ऊंट, बी से आपकी भेड़, जी से आपके घोड़े, और बकरी से हो जाएगी बकरी। यानी गधों की संख्या में सर्वाधिक कमी प्रतिशत के रूप में 71.31%। फिर ऊंटों की संख्या में 34.69%। फिर भेड़ों की संख्या में 12.95%। और घोड़ों की संख्या में 10.85%। बकरी की संख्या में 3.81% की कमी राजस्थान में हुई है। अब हम पर्टिकुलर पशु को लेंगे और उसकी संख्या पर बात करेंगे एक टेबल की सहायता से। बस 5 या 10 मिनट का काम और है। राजस्थान की जो 20वीं पशु गणना है उसको लेकर कोई सा भी प्रश्न आपका कभी भी मिस्टेक नहीं होगा, इतना बिलीव रखिए। इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद आगे हम प्रत्येक पशु पर चर्चा करते हैं कि किस पशु में कितना परिवर्तन आया है 20वीं पशु गणना में। अब देखिए, ये हो गया आपका स्क्रीनशॉट। उसके बाद यहां से क्वेश्चन का पैटर्न मैंने आपको बता दिया। 3-4 पैटर्न से प्रश्न आप लोगों से पूछा जा सकता है। सबसे पहला तो सीधा सीधा कि सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि किसमें हुई है, तब हमारा आंसर होगा भैंस में। सर्वाधिक प्रतिशत कमी, तब हमारा आंसर क्या होगा, गधों में। कितनी, 71.31%। यानी ये डाटा है जो हमें सीधे सीधे याद होना चाहिए। फिर भारत का किन किन पशुओं में एकाधिकार है, भारत में किन किन पशुओं पर एकाधिकार है राजस्थान का, तब हमारा आंसर होगा ऊंट। यानी भारत के ऊंटों के लगभग 84.83% ऊंट कहां पाए जाते हैं, राजस्थान में पाए जाते हैं। फिर गधे लगभग 25% और बकरी लगभग कितनी, 14%। अब प्रश्न सीधा यहां से पूछा जा सकता है किस पशु में राजस्थान भारत में प्रथम स्थान पर नहीं है। हो सकता है 3 ऑप्शन ये मिल जाए और एक ऑप्शन कोई और आपको यहां से उठा के दे दे, जैसे मान लो भेड़ उठा के दे दिया। क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि भेड़ और बकरी तो क्योंकि जोड़े में चलती है, तो हो सकता है भेड़ से ही हो सकता है गधा से ही हो, या हो सकता है ऊंट से ही हो। तो ध्यान रखना, बकरी, गधा और ऊंट, इनमें हमारा प्रथम स्थान है। बाकी में क्या क्या स्थान है उसको लेकर अभी हम लोग एक टेबल की सहायता से चर्चा करते हैं। तो देखते हैं हम कि बाकी में हम लोग क्या क्या योगदान दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे पर्टिकुलर पशु का नाम, उसके बाद चर्चा करेंगे हम
कि उस पशु की 20वीं और 19वीं जो पशु गणना है उसमें जनसंख्या कितनी थी, उसमें संख्या कितनी थी, और उसके बाद आगे हम चर्चा करेंगे कि इसमें प्रतिशत परिवर्तन कितना हुआ और भारत में हमारा स्थान क्या है। साथ ही साथ राजस्थान में जो कुल पशु है उनमें उनका कितना प्रतिशत योगदान है। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं टेबल की सहायता से। बिल्कुल इजी वे में हम लोग इसको समझेंगे। सबसे पहले लिख लेते हैं हम पशु का नाम, फिर डाटा लिखेंगे हम 19वीं पशु गणना के अनुसार। सबसे पहले पशु का नाम, उसके बाद 19वीं पशु गणना के अनुसार, फिर लिखेंगे हम 20वीं पशु गणना के अनुसार, फिर लिखेंगे परिवर्तन। परिवर्तन का मतलब कितने प्रतिशत कमी हुई या वृद्धि हुई उसको लेकर, फिर लिखेंगे कि राजस्थान की जो टोटल पशु संपदा है उसका कितना प्रतिशत है, फिर पर्टिकुलर भारत की वो जनसंख्या है। जैसे मान लो हम बात करते हैं गोवंश की, तो भारत में कुल जो गायें हैं या कुल जो गोवंश है उसका कितना प्रतिशत राजस्थान के पास है, यानी भारत का प्रतिशत। और लास्ट बात करेंगे हम भारत में स्थान। तो सबसे पहले जानवरों के नाम लिख लेते हैं। गोवंश, गोवंश के बाद भैंस, क्योंकि दोनों में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। उसके बाद यदि आगे हम बात करें तो आगे आ जाएगी हमारी भेड़, भेड़ के बाद आ जाएगी बकरी, बकरी के बाद हम लोग ले लेंगे ऊंट, ऊंट के बाद आगे हम ले लेंगे घोड़े, घोड़ों के बाद ले लेंगे गधे। यानी ये मेजर राजस्थान की पशु संपदा जो है उसको लेकर हमें प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो गोवंश की यदि हम बात करें 19वीं पशु गणना के अनुसार, तो राजस्थान में जो टोटल गोवंश था वो था 1.33 करोड़। भैंसों की यदि हम बात करें तो राजस्थान में था 1.29 करोड़। यदि भेड़ों की हम बात करें कि 19वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में भेड़ों की संख्या तो वो थी 91 लाख। बकरियों की संख्या की यदि हम बात करें तो वो थी 2.16 करोड़। ऊंटों की यदि हम बात करें तो संख्या थी 3.26 लाख। घोड़ों की बात करें तो संख्या थी लगभग 38,000। और गधों की बात करें तो 19वीं पशु गणना के अनुसार चल रहा है तो संख्या थी लगभग 84,000। संख्या थी कितनी, लगभग 84,000। अब 20वीं, क्योंकि हमारे लिए डाटा जो काम का है वो कौन सा है, 20वीं पशु गणना का। 20वीं पशु गणना में गोवंश जो है इसकी संख्या जो बढ़कर हो गई वो हो गई 1.39 करोड़। भैंसों की जो संख्या है वो हो गई 1.37 करोड़। भेड़ों की संख्या में क्योंकि कमी हुई तो अब हो गई 79 लाख। बकरियों की संख्या में भी कमी हुई, अब हो गई 2.08 यानी 2 करोड़ 8 लाख। पहले कितनी थी, 2 करोड़ 16 लाख, 91 लाख, 1 करोड़ 29 लाख, 1 करोड़ 33 लाख, 1 करोड़ 39 लाख, 1 करोड़ 37 लाख। यानी इस प्रकार से हमें डाटा याद रखना। फिर ऊंटों की यदि संख्या की बात करें तो वर्तमान में है 2.13 लाख। यानी टोटल भारत में लगभग 2.5 लाख ऊंट है, उसमें से 2.13 लाख ऊंट कहां पाए जाते हैं, राजस्थान में पाए जाते हैं। घोड़ों की संख्या 20वीं पशु गणना के अनुसार लगभग 34,000। और गधों की संख्या जो है वो रह गई है अब कितनी, 23,000। अब बात करते हैं इनमें कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ है। ध्यान रखना, गोवंश जो है उसमें वृद्धि हुई है 4.41% की। भैंसें जो है इनमें भी वृद्धि हुई है 5.53% की। फिर उसके बाद भेड़ें जो है, अब सीधा से क्योंकि हमें दिख रहा है कि भेड़ों की संख्या में 19वीं पशु गणना की तुलना में 20वीं पशु गणना में क्या हुई है, कमी हुई है। और यदि कमी की हम लोग बात करें तो 91 लाख थी, 91 लाख से घट करके हो गई आपकी कितनी, 79 लाख यानी 79 लाख। तो इसमें यदि हम प्रतिशत कमी की बात करें तो
भेड़ों की संख्या जो है इसमें प्रतिशत कमी हुई और वो हुई है कितनी आपकी लगभग 11 भेड़ों की संख्या में कमी 12.95%। फिर यदि हम बात करें बकरी की, तो बकरी की संख्या में कमी हुई है, यानी ये माइनस आ जाएगा, -3.81%। फिर बात करें यदि हम ऊंट की, तो ऊंटों की संख्या में कमी हुई है 34.69%। घोड़े जो है, घोड़ों की संख्या में यदि हम बात करें तो घोड़ों की संख्या में कमी हुई है 10.85%। फिर गधों की संख्या में यदि हम बात करें तो आपको पता है सर्वाधिक प्रतिशत कमी हुई थी 71.31%। फिर राजस्थान की जो पशु संपदा है, यानी राजस्थान में जो कुल पशु है, उन कुल पशुओं का कितना प्रतिशत गायें हैं, कितना प्रतिशत भैंसे हैं, कितना प्रतिशत भेड़ है, कितना प्रतिशत बकरी है, इसको लेके यदि हम लोग बात करें तो गायें हैं लगभग 24.47%। 24.47%, यानी राजस्थान का जो कुल पशु संपदा है उसका लगभग 24.47% हमारे पास क्या है, गायें हैं। भैंसों की यदि बात करें तो 24.12%, यानी राजस्थान की कुल पशु संपदा जो है उसकी 24.12% क्या है, हमारे पास भैंसे हैं। फिर यदि हम लोग बात करें भेड़ की, कि राजस्थान की जो कुल पशु संपदा है उसका कितना प्रतिशत भेड़ है, तो ध्यान रखना 13.91%। 13.91% भेड़ जो है राजस्थान की कुल पशु संपदा में योगदान रखती है। फिर बकरी की बात करें तो यह है लगभग 36.69%, 36.69% बकरियां। फिर ऊंट का योगदान है 0.38%। फिर यदि बात करें घोड़ों की, इनका योगदान हो जाएगा 0.06%। गधों की बात करें तो गधों का योगदान हो जाएगा 0.04%। फिर भारत का कितना प्रतिशत भाग, जैसे गायों का कितना प्रतिशत, यानी भारत में जो कुल गायें हैं उनका कितना प्रतिशत राजस्थान में रहता है, उसको लेकर यदि हम लोग बात करें तो भारत की कुल गायों का 7.23%, भारत की कुल गायों का 7.23% भाग जो है वो राजस्थान में रहता है। फिर यदि बात करें भैंसों की, तो भैंसों का 12.47%, कितना 12.47% भाग जो है वो कहां पाया जाता है, राजस्थान में पाया जाता है। भेड़ों की यदि हम बात करें तो भेड़ों का 10.64% भाग कहां पाया जाता है, राजस्थान में पाया जाता है। और बकरियों का, क्योंकि अभी हमने देखा था 14%, ऊंटों का हमने देखा था, ऊंटों का है 84.43%, घोड़ों का लगभग 10% राजस्थान में पाया जाता है, और गधों का 25% कहां पाया जाता है, राजस्थान में। फिर बात करते हैं कि भारत में इन पशुओं को लेकर राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो ध्यान रखना गोवंश जो है इसमें राजस्थान भारत में 6ठे स्थान पर है। कौन से स्थान पर है, तब हमारा आंसर होगा 6ठे स्थान पर। भैंसों के मामले में हम कौन से स्थान पर है, तब हमारा आंसर होगा 2रे स्थान पर। फिर भेड़ के मामले में हम हैं कौन से स्थान पर, 4थे स्थान पर। बकरी का हमें पता है कि हम कौन से स्थान पर थे, 1ले स्थान पर। ऊंट में कौन से स्थान पर थे, 1ले स्थान पर। घोड़ों के मामले में यदि बात करें तो हम हैं 3रे स्थान पर, और गधों के मामले में हैं हम कौन से स्थान पर, 1ले स्थान पर। यानी ये टोटल आपका 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान का डाटा। इसको लेकर हमें किस किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले सबसे ज्यादा संख्यात्मक वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि तो हमने देख ली थी भैंस में, संख्यात्मक वृद्धि भी किसमें हुई, भैंस में। कितनी, लगभग 8 लाख। फिर संख्यात्मक रूप से सर्वाधिक कमी, तब ध्यान रखना हमारा जो आंसर होगा वो होगा भेड़। भेड़ में क्योंकि कमी हुई है लगभग कितनी, 12 लाख की, यानी 12 लाख भेड़ें कम हुई है। फिर 8 लाख बकरियां कम हुई। फिर उसके बाद 1.13
1.13 लाख कम हुए क्या ऊंट, घोड़े कम हुए कितने 4000 और गधे जो है गधों की संख्या में कमी हुई है आपकी 61,000 की। अब प्रश्न यहां से, क्योंकि प्रतिशत रूप में हमने वहां पर देख लिया था कि सर्वाधिक प्रतिशत कमी किसमें हुई, गधों की संख्या में, लेकिन संख्यात्मक रूप से पूछे तो संख्यात्मक रूप से सबसे कम कमी किसमें हुई, तब हमारा आंसर होगा ये रहे आपके सामने घोड़े, कितनी 4000। लेकिन संख्यात्मक रूप से सर्वाधिक वृद्धि, तब हमारा जो आंसर होगा वो होगा भेड़, कितनी लगभग 12 लाख। संख्यात्मक रूप से वृद्धि, तब हमारा आंसर होगा भैंस, लगभग कितनी वृद्धि हुई 8 लाख। और प्रतिशत रूप में भी यदि हम देखें तो सर्वाधिक वृद्धि किसमें हुई है, भैंस में हुई है 5.53% की। यह पूरा का पूरा आपका डाटा राजस्थान की 20वीं पशु गणना को लेकर, मुझे नहीं लगता कि इसके बाहर हमसे कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि जो डाटा प्रकाशित हुआ था उसमें से राजस्थान से रिलेटेड जो भी डाटा था वो मैंने आप लोगों के सामने रख दिया है। एक कुक्कुट पालन या जिसको हम मुर्गी पालन बोलते हैं उसका डाटा बच गया है, उसको यही कंपैरिजन कर लेते हैं। यानी मुर्गियों में यदि हम बात करें, मुर्गी पालन की यदि हम बात करें तो 80.24 लाख मुर्गियां थी राजस्थान में 19वीं पशु गणना के अनुसार, लेकिन 146.23 लाख मुर्गियां हो गई 20वीं पशु गणना में। यह था हमारा कंप्लीट डाटा। अब एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूं। सबसे पहले गोवंश संख्या को लेकर हमें सीधा सीधा याद रखना है 1,39,00,000 गायें, 1,37,00,000 भैंसें। फिर भेड़ों की यदि बात करें तो राजस्थान में भेड़ों की संख्या है 79 लाख। यदि बकरी की बात करें तो राजस्थान में बकरियों की संख्या 2,08,00,000, ऊंटों की संख्या 2.13 लाख यानी 2,13,000, घोड़ों की संख्या 34,000, गधों की संख्या 23,000। फिर प्रतिशत कमी 19वीं पशु गणना की तुलना में 20वीं पशु गणना में गायों की संख्या 4.48% बढ़ी, भैंसों की संख्या 5.53% बढ़ी, 5.53% बढ़ी। फिर भेड़ों की संख्या कम हुई कितनी 12.95% यानी लगभग 13%। बकरियों में भी कमी हुई 3.81% की। ऊंटों की संख्या भी घटी 34.96%। अब क्योंकि यह डाटा हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ऊंट जो है वो पशुधन श्रेणी में राजस्थान का राज्य पशु है, तो ऐसे में आपको सीधा सीधा यह डाटा पूछा जा सकता है, इसका हमें ध्यान रखना है। फिर गधों की संख्या, क्योंकि सर्वाधिक प्रतिशत रूप में कमी हुई है किसमें, गधों की संख्या में, तो यहां से भी हमें सीधा सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है, तो यहां से हमारे लिए यह डाटा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर बकरी, ऊंट और गधे, इनमें हम भारत में पहले स्थान पर है, तो हमें सीधा सा ऊंट भारत के कितने प्रतिशत राजस्थान में पाए जाते हैं, बकरी भारत की कितने प्रतिशत राजस्थान में पाई जाती है और गधे भारत के कितने प्रतिशत राजस्थान में पाए जाते हैं। यानी ये तीनों डाटा जो है वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इन तीनों में हम किस स्थान पर हैं, पहले स्थान पर है। उसके बाद भैंसों की संख्या में हम कौन से स्थान पर है, दूसरे स्थान पर। और इकोनॉमी सर्वे के अनुसार भारत के कुल गोवंश का 7.23% गोवंश राजस्थान में पाया जाता है। फिर भारत की कुल भैंसों का 12.47% राजस्थान में पाया जाता है। भारत की कुल भेड़ों का 10.64% राजस्थान में पाया जाता है। फिर बकरियों का 14%, ऊंटों का 84.43%, घोड़ों का 10% और गधों का 25% लगभग पाया जाता है किसमें, राजस्थान में। फिर राजस्थान की जो कुल पशु संपदा है उसमें गायों का जो योगदान है वो है 12.47%, भैंसों का योगदान है 12.12%, भेड़ का योगदान है 13.19%, बकरी का योगदान है 36.96%। यहां से ध्यान रखना, राजस्थान की पशु संपदा में सर्वाधिक योगदान, यानी कौन सा पशु राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाता है, तब हमारा आंसर होगा बकरी। चाहे तो आप प्रतिशत रूप में देखो और चाहे संख्या के रूप में देखो। क्यों? क्योंकि यदि संख्या ज्यादा होगी तभी तो उसका प्रतिशत ज्यादा होगा। यानी यह डाटा भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि राजस्थान की पशु संपदा में सर्वाधिक योगदान है किसका, बकरी का, और वो योगदान है लगभग कितना 36.96%। इन चारों को हमें क्रम से भी याद रखना है, यानी सबसे ज्यादा जो योगदान है वो किसका है, बकरी का।
बकरी के बाद यदि हम बात करें तो योगदान हो जाएगा हमारा किसका, गाय का। गाय के बाद भैंस का, भैंस के बाद वापस हो जाएगा हमारा योगदान किसका, गाय भैंस, भैंस के बाद हो जाएगा किसका, भेड़ का। यानी गाय और भैंस को बकरी और भेड़ के बीच में घुसा दो। गाय और भैंस जो है इनको बकरी और भेड़ इनके बीच में फिट कर दो, यानी ये आपका क्रम हो जाएगा। राजस्थान की पशु संपदा में सर्वाधिक योगदान बकरियों का, उसके बाद गायों का, उसके बाद भैंसों का और उसके बाद भेड़ों का। बकरियों का योगदान तब हमारा आंसर होगा 36.69%, गायों का योगदान 12.47%, भैंसों का योगदान 24.47%, भैंस का योगदान 24.12% और भेड़ों का जो योगदान है वो है 13.91%। ये डाटा भी हमें सीधे सीधे याद रखने हैं। ये पूरी की पूरी आपकी कंप्लीट नॉलेज राजस्थान की 20वीं पशु गणना को लेकर स्थान जो है वो एक बार आप देख लेना। गायों में छठे स्थान पर, भैंसों में दूसरे स्थान पर, भेड़ों में चौथे स्थान पर और घोड़ों में तीसरे स्थान पर। बाकी ऊंट हो गए, बकरी हो गई, ऊंट हो गई और गधे हो गए, इनमें हम भारत में कौन से स्थान पर हैं, पहले स्थान पर। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा जो जानकारी आप लोगों को दी गई वो जानकारी आप लोगों के लिए उपयोगी साबित हो रही होगी और